अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, हैरौफियत से हैं, खुशबाश हैं। आप सबकी दुआओं से। बस दुआएं जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती हैं, बस करते रहने चाहिए। मैं आपके लिए करूँगी, आप हमारे लिए करें। तो अभी जो है आप देख ही सकते हैं मैं किंडरगार्टन जा रही हूँ दुआ को लेके। और आज मौसम जो है ना उसकी सूरत हाल कुछ ये है कि बारिश जो है वो सुबह सुबह अच्छी खासी हुई है, सही दबा के बारिश हुई है। और इस वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया और अच्छा लग रहा है, पुरसुकून हो गया। वरना ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल यहाँ पे, और बारिश होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो दुआ फातिमा जो है वो एज़ यूजुअल जैसे ही बारिश के दो कतरे पड़ते हैं बच्चों ने जैकेट्स निकालनी नहीं होती हैं हल्की फुल्की सी। इनको यहाँ के लोगों की तरह ना सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। यहाँ पे ना ज़रा सी भी सर्दी हो जाए बिल्कुल भी लोग बर्दाश्त नहीं करते, बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन के निकल आते हैं। और थोड़ी सी गर्मी हो तो बस जो गर्मियों वाले कपड़े निकल गए और हाफ स्लीव्स वगैरह ये वो। तो ज़रा बच्चे भी फिर इसी माहौल के आदी हो जाते हैं जब दूसरे बच्चों को देखते हैं। तो खैर हम लोग जो है ना हम थोड़ी सी सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और गर्मी भी हम बर्दाश्त कर ही लेते हैं, क्योंकि हम बड़े सख्त मुल्कों से आए हुए हैं, बड़े गर्म मुल्क से आए हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग इससे डबल जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त करके आए हुए हैं। तो जो कि आजकल पाकिस्तान में यही सिचुएशन है, गर्मी वाली बहुत साथ गर्मी है। और जब भी कॉल करो तो बोलते हैं पसीने में नहाए हुए हैं, जो है बुरे हालात हैं। लोड शेडिंग होती है, बिजली होती नहीं है, और इस वजह से जो है ना गर्मी और बिजली का ना होना। सोलर सिस्टम तो होता है लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती। कुछ जिन लोगों का छोटा सोलर सिस्टम हो वो तो सिर्फ एक पंखा लगा के बैठे होते हैं। लेकिन पहले ज़माने से तो बेहतर था। जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग एक पत्ता हिलने का इंतज़ार करते रहते थे, बोलते थे ये पत्ता क्यों नहीं हिल रहा, तो हम लोग दरख्त की तरफ ही देखते रहते थे। अब तो चलो सोलर आ गया है और पंखा चल ही जाता है तो सुकून हो जाता है। चलो पंखा तो चल रहा है ना, पता है पंखे की जो आवाज़ होती है ना उससे भी बड़ा सुकून होता है। पंखा चलता रहे तो बंदा सुकून से सोया रहता है, और जैसे ही पंखा बंद हुआ तो हम लोग फ़ौरन ही उठ जाते हैं। ये भी एक कनेक्शन सा बन गया है। अभी जो है हम लोग पंखा लगा के और कंबल लेके सोए होते हैं रात को। तो दुआ को छोड़ाई हूँ मैं। तो मैं बात कर रही थी पंखे की आवाज़ की। तो कितने लोग रिलेट करते हो कि ऐसा होता है कि रात को अगर थोड़ी सी ठंड लग रही हो ना लेकिन फिर भी पंखे की आवाज़ आनी चाहिए। पंखा लगाओ और कंबल लेके सो जाओ, बहुत ही मज़ा आता है ऐसे सोने का। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते ही होंगे। तो खैर अभी जो है मैं निकल आई हूँ, अब चलती हूँ अपने काम की जानिब। मैं जब भी निकलती हूँ ना तो जिस साइड पे फूल ज़्यादा होते हैं ना मैं उस साइड पे हो जाती हूँ। मुझे फूल इतने पसंद हैं, इतने प्यारे लगते हैं। हर किसी को पसंद ही होंगे, लेकिन ये कि इतना आंखों को अच्छा लगता है और सुकून होता है दिल को फूलों को देख के। आज तो मैं सुकून की बातें कर रही हूँ, तो आज आप सब लोग पुरसुकून होने वाले हो मेरी सुकून की बातें सुन सुन के। कल मेरी नानी अम्मी से बात हो रही थी ना तो मुझे याद आ गया अभी। तो बोल रही थी कि तुम पाँव में दर्द है और पैदल जाती हो तो कैसे मैनेज करती हो। ऐसे किया करो कि वहाँ मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल का सीख लो और वो चला के ले जाया करो। तो पीछे से मेरी सासू माँ बोलती हैं इसको तो गाड़ी भी चलानी आती है। तो बोलते फिर गाड़ी में क्यों नहीं जाती है। मैंने बोला गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन गाड़ी हस्बैंड को भी चाहिए होती है, वो भी जो है पीछे से उन्होंने काम पे आना होता है, इसलिए मैं आराम से चली जाती हूँ। तो मुझे उनका प्यार उनकी फ़िक्र देख के ना बड़ा ऐसे दिल इमोशनल सा हो गया। बोलती हैं कि मोटरसाइकिल ही चला के ले जाया करो। तो खैर गाड़ी तो है लेकिन ज़रा उनको भी चाहिए होती है, तो फिर एक ही गाड़ी है। तो इसलिए मैं तो थोड़ा बर्दाश्त करके, अब जब इंसान बाल बच्चेदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है और थोड़ा मेच्योर हो जाता है तो फिर इंसान सब कुछ बर्दाश्त करना सीख जाता है। और ख़ास तौर पर शादी के बाद तो हर चीज़ इंसान सीख ही जाता है। तो ये भी बर्दाश्त हो जाता है, बड़े से बड़े दर्द बर्दाश्त के लिए तो ये क्या चीज़ है। तो इसलिए फिर मैं आराम से जो है वो आ ही जाती हूँ। घर में नानी दादी का होना भी ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। मतलब जब बड़े बुज़ुर्ग घर में होते हैं ना तो बड़ी बरकत होती है, सुकून होता है, और बच्चे जो हैं बड़ों के साए में पलते बढ़ते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारे बच्चे तो अपनी नानी दादी के बगैर ही जो है ना उनकी शफ़क़त के बगैर ही बड़े हो गए। वरना मतलब बच्चे जो है रात को अपनी आज मैं नानी के साथ सोऊंगा या मैं दादी के साथ सोऊंगा ऐसे जो है रात को ज़िद कर लेते हैं।
इतनी प्यारी प्यारी किस्से कहानियाँ जो पुराने ज़माने की वो भी सुनने को मिलती थी, इतना मज़ा आता था ना। और ख़ास तौर पर मुझे वो हिचकी वाला बहुत याद आता है। जब हिचकी लगती थी ना तो ऐसी स्टोरी बना के सुनाते थे, बोलते कि तुमने किसी का नमक चुरा लिया ज़रूर, ऐसी ये वो, तो हम डर जाते, ओह नहीं मैंने नहीं चुराया। तो इसी दौरान हमारी हिचकी खत्म हो जाती है और फिर पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। तो मैं पहुँच रही हूँ अपनी काम की जगह पर और अभी अपना काम स्टार्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को अपने काम के बाद। बाहर जो है ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ऐसी आवाज़ें आ रही थी और मैं अकेली थी यहाँ पे, मुझे डर लगने लग गया कि ये कैसी आवाज़ है। और जैसे ही मेरी बाहर नज़र पड़ी है तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी सुबह से ऐसे बारिश वाला सिस्टम चला हुआ है, तो आई होप थोड़ी सी अब ठंड हो जाएगी। तो कल जो है ना मेरी नानी माँ भी बोल रही थी वो अपने पंजाबी के जो होते हैं ना मंथ्स के नाम, उनको नाम लेके ना कि आड़ और जेठ पता नहीं कौन कौन सा निकल गया है और अभी तक बारिश का एक कतरा नहीं हुआ। बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वहाँ पे भी बारिश हो और वो लोग भी जो है ना थोड़ा सुकून का सांस लें। अभी मैं अपने काम से निकल आई हूँ और जा रही हूँ अपने घर की जानिब। जाके बच्चों के लिए कुछ खाना वाना बनाते हैं, ख़ुद भी नाश्ता करते हैं क्योंकि अभी जो है भूख से बुरा हाल हो रहा है और धूप भी बहुत है, गर्मी लग रही है। सुबह जितनी तेज़ बारिश थी ना उससे ऐसे ही जो है ना सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है फिर से गर्मी स्टार्ट हो गया। ऐसे पाकिस्तान में हुआ करता था, अच्छी खासी बारिश होती थी, बाद में हबस हो जाती थी, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो मिलती हूँ घर चल के। मैंने रेस्ट कर लिया थोड़ा सा और उसके बाद नाश्ता भी कर लिया था। फिर बच्चे आ गए और मैंने सालन जो है ना बनाने के लिए रखा हुआ था, लेकिन साथ ही दुआ का टाइम हो गया। अब इसको लेके जाऊँगी, फिर जाके अपना काम मुकम्मल करूँगी। और इसके अलावा जो है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है क्योंकि पाँव को आराम नहीं आ रहा और मैंने चलना भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो है ऊपर टांग तक जो है वो पेन जा रहा है मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार चेक करवा ही लेती हूँ, ये ना हो कि काम ज़्यादा ख़राब हो जाए और फिर मैं भागूँ डॉक्टर के पास। इसलिए मुझे जल्दी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। तो पहले कॉल की थी, बंद हो गया था प्रोसेस, लेकिन अभी दोबारा से करती हूँ, देखती हूँ मिल जाती है तो फिर चली जाऊँगी शाम तक। नहीं ऑटो नहीं लेके आई, जल्दी से आ जाओ, हमने पैदल ही जाना है। ओके फिर आप यहीं रहो, मैं जा रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। घर आकर मैंने फिर से कॉल की थी और मुझे मिल गई है मेरी अपॉइंटमेंट और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैंने जो एक बार चेक करवा ही लेती हूँ क्योंकि चलते हुए बहुत ज़्यादा पेन होता है और ऊपर तक ज़्यादा, इसलिए फिर मुझे चेक करवाना ज़रूरी था। इसलिए मैं अभी जो है निकल आई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ, बस 2-3 मिनट रह गए फिर निकलते हैं। डॉक्टर के पास से फ्री हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ रेडियोलॉजी के पास। उन्होंने मुझे भेज दिया कि जाओ वहाँ जाके चेक कराओ और देखते हैं बिना टर्मीन के, बिना अपॉइंटमेंट के मुझे चेक करते हैं कि नहीं। और अभी जो है क्या कहते हैं 2 उन्होंने मुझे दिए सुपरवाइजिंग, मतलब प्रेफर करते हैं जब दूसरे डॉक्टर के पास। 2 डॉक्टर्स का दिया ना, अब तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ बीमार हो गई हूँ ऐसे। और साथ में दवाई वगैरह भी लिख के दी ना, वो अभी नहीं ली। पहले मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, देखती हूँ कि चेक करते हैं कि नहीं, फिर उसके बाद मेडिसिन ले लेती हूँ और दूसरे डॉक्टर के पास जब कल जाऊँगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे घर चलना चाहिए। तो बिना टर्मीन के यहाँ कुछ नहीं होता, टर्मीन के बगैर जो है ना मतलब अपॉइंटमेंट लें तभी। और मुझे अगले महीने की 18 तारीख की अपॉइंटमेंट दे रही थी और मुझे लग पेन अभी है और अपॉइंटमेंट अगले महीने की क्या करूँगी। तो फिर सोचा कि वो डॉक्टर ने कहा था कि मुतलांगन चले जाना, मतलब बड़ा जो हॉस्पिटल होता है ना वहाँ एमरजेंसी में। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कल ही चली जाऊँगी। अभी तो चलती हूँ, मलाला की कुछ चीज़ें लानी है मिरर से, वहाँ से लेके घर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए रेत वाला पार्क जो है वो लग चुका है, गर्मी अरूज पे, और रेत वाला पार्क पे लग गया। अभी जो है हम लोग बाहर निकले थोड़ा सा, थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को फ्रेश हवा लगवा देती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर सोना ही है और टाइम वैसे सोने का ही था, लेकिन मैंने जो है बच्चों को बाहर चक्कर लगवाने के लिए बस एक राउंड ही लगवाया बड़ा सा। तो अभी घर जाके इनको कुछ खिला पिला के सुला दूँगी और खुद भी जो है थोड़ा मैंने आराम किया था, खाना वाना खाया था, व्लॉग अपलोड किया था, जाके ज़रूर देखिएगा। और अभी का जो व्लॉग है इसका भी मैं एंड यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि घर जाके मैंने इनको खाना वाना खिलाना है और इनको सुलाना है और वो थोड़ी बहुत जो सफाई वाला काम रह गया है वो करना है। इसलिए फिर उसके बाद मैं भी सो रहूँगी और सुबह मुझे जाना है क्लिनिक नहीं, बड़े हॉस्पिटल जाना है। वहाँ जाके मुझे अपना पाँव चेक करवाना है कि इसको क्या मसला है। और वो जो क्रीम लेकर आई थी ना वो भी रात को लगा के सोऊंगी। है मेरी रुदात तो ख़त्म होनी नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, खूबसूरत दिन के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, एंजॉय किया हो। तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।